नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन और उसमें भी खास कर देसी मुर्गी पालन। लेकिन दोस्तों, देसी मुर्गी पालन हो या कौन सा भी मुर्गी पालन हो, वह अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय अगर बनाना हो तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा दोस्तों कि मुर्गी पालन का व्यवसाय हो या दूसरा कौन सा भी व्यवसाय हो कि जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा कहां लगता है। और लगने वाला खर्चा अगर हमने कम कर दिया तो दोस्तों, दुनिया का कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री हो आपको आसानी से बता सकता है कि आप 100% दुगना या 4 गुना यानी 4 गुना भी मुनाफा कमा सकते हैं। फिर अगर देसी मुर्गी पालन या मुर्गी पालन की बात करेंगे तो मुर्गी पालन में सिर्फ 2 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हमें मुनाफा बढ़ाना होगा तो 2 ही बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात होती है दोस्तों फीड की, यानी जो मुर्गियों को दाना पानी दिया जाता है वह, और दूसरी बात होती है दोस्तों कि जो मुर्गियों का टीकाकरण है वह, यानी कि उनकी बीमारियां। जिस मेरे मुर्गी पालक भाई ने खुद के फार्म पे एक भी बीमारी नहीं आने दी, जिस मेरे मुर्गी पालक भाई ने फार्म पर टीकाकरण अच्छे से कर दिया दोस्तों, अगर उसकी मुर्गी मरेगी ही नहीं तो बताइए मुझे क्या उसका लॉस होगा? नहीं होगा। लेकिन मुनाफा कम हो सकता है, उसका रीजन दूसरा है कि अगर आप प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, लेयर फीड सभी जो देने वाला या दिया जाने वाला जो फीड है दोस्तों अगर बाहरी हो तो दोस्तों बताइए क्या आपको मुनाफा हो सकता है? आप हर चीज अगर मार्केट से लाकर मुर्गियों को डाल रहे हैं तो मुर्गियों से मिलने वाला जो आपको अंडों का प्रोडक्शन है क्या वह लाभदायक हो सकता है? 100% नहीं। आप सभी को पता है कि मुर्गियों के लिए जो फीड हम लाते हैं, जिसको कि डीओसी फीड भी बोला जाता है दोस्तों, कि सोया डीओसी का भाव बढ़ गया दोस्तों तो 100% ये महंगा हो जाता है। और आजकल के दिनों में आप सभी को पता है कि सोया डीओसी का बहुत भाव जो है बहुत बढ़ रहा है दोस्तों। इसलिए आपको अगर मुर्गी पालन में लाखों का मुनाफा कमाना होगा दोस्तों तो आपको फीड का खर्चा घटाना ही होगा। लेकिन घटाना कैसा है, अगर यह आपके मन में सबसे बड़ा सवाल हो तो दोस्तों आप सही जगह पर आ चुके हैं। अभी आपकी समस्या हमारी समस्या है दोस्तों, और आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। आपको आपकी तकलीफ दूर करने के लिए सिर्फ यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जीरो बजट फीड, यानी कि जीरो बजट मुर्गियों का खाना दोस्तों, यानी कि आपका खर्चा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी मुर्गी मरेगी नहीं और आपकी मुर्गी को अगर दाना पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोस्तों तो कोई पागल भी आपको बता सकता है कि आपको 100% मुनाफा होगा। तो चलो दोस्तों, यह टोटल कंसेप्ट ही पहले जान कर लेते हैं कि अगर आपको वहां पर फीड एक्सपेंसेस जीरो करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर पसंद आया तो आप वहीं के वहीं उसे लाइक कर दीजिए, और साथ ही में दोस्तों आपका शेयर हर बार रहता है। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी आपके अकाउंट हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक वीडियो शेयर करना किसी मेरे मुर्गी पालक भाई का फैमिली का जो मसला है वह भी हल कर सकता है और उनको गुजर बसर का एक बहुत बड़ा साधन भी दे सकता है। इसलिए दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब हर बार रहता है। इसलिए अभी के अभी वीडियो की दाईं तरफ आ जाइए, आ गए वहां से निचली साइड को आ जाइए, आ गए तो वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का दोस्तों, उसको टच करने के बाद वहां पर कलर सब्सक्राइब का चेंज हो जाता है और बगल में एक घंटी आती है दोस्तों, घंटी दिख रही होगी तो वहां पर ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी समस्या का सभी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन समस्या अगर मन में हो तो कमेंट सेक्शन में समस्या भेजते चलिए। वीडियो की निचली तरफ कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट भेजते चलिए। आपके सवालों के जवाब आपको आने वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। लेकिन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल करना पड़ेगा, तो ही आपको अगला वीडियो मिलेगा। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन आप सभी को पता है
कि मैं दिलो जान से, जी जान से आपको देसी मुर्गी पालन या मुर्गी पालन के बारे में बारीकी से जानकारी देता हूं। मेरा इतना ही उद्देश्य है, मेरा इतना ही पर्पस है कि मेरा हर भारतवर्ष का नागरिक वहां पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। मेरे हर भारतवर्ष के नागरिक को यहां पर इतना मुनाफा मिले कि उसकी फैमिली का गुजर बसर अच्छे से हो सके। लेकिन यह सब हो सकता है सिर्फ दुनिया का सबसे किफायती व्यवसाय करके, दुनिया के सबसे किफायती व्यवसाय का चुनाव करके। लेकिन व्यवसाय का चुनाव किया और बारीकी अगर नहीं सीखी, अगर मुर्गियों की बीमारी या टीकाकरण नहीं पता चला, और साथ ही में आपको फीड कैसा, कितना और किस तरह से देना है और किस तरह से फीड का कॉस्ट जीरो करना, यही बात नहीं पता चली दोस्तों, तो आपका मुर्गी पालन आखिरी जो है दोस्तों वहां पर लम्हे गिन रहा है। बस इतना ध्यान में रखो। लेकिन आपको अगर आपके मुर्गी पालन के फार्म को वहां पर उठाना है, आगे बढ़ाना है, बढ़ोतरी करनी है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है दोस्तों, तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। आपको 100% नॉलेज मिलेगा, नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और फीड एक्सपेंसेस जीरो होगा। तो देखो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है अभी समझ कर लेती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 1 गुंठा जगह हो दोस्तों, तो वह जगह लेनी है दोस्तों। उस जगह की बीच की साइड यानी कि 5वां भाग दोस्तों, 20% जगह, यानी कि यहां पर आपको 200 स्क्वायर फीट की जगह बीचों बीच लेनी है दोस्तों। और उस जगह में आपको फुल पैक शेड बनाना है और शेड में टोटली 2 रैक सिस्टम बनानी है दोस्तों। किस तरह से आपको समझाता हूं। आपको मुर्गियों को बिठाने के लिए 2 रैक सिस्टम बनानी है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि 12 फीट की ऊंचाई लेनी है। और आपको पता है 200 स्क्वायर फीट की जगह यानी लगभग 10 बाय 20 की जगह, तो आपको क्या करना है कि 6 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा टीन का वहां पर जो है शेड डालना है दोस्तों, अंदरी साइड को, कि जिस पर आप खड़े भी हो सकते हैं दोस्तों। आप इसे छत भी बोल सकते हैं। टीन का छत डाल देना है 6 फीट के ऊपर, यानी कि आपको 2 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं। पहला कंपार्टमेंट की जो लंबाई है वह लगभग 10 फीट है, जो चौड़ाई है वह 20 फीट है और ऊंचाई 6 फीट है दोस्तों। या बदल के लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 10 फीट, लेकिन ऊंचाई 6 फीट ही रखनी है। ऐसे 2 कंपार्टमेंट आपको बनाने हैं और एक के ऊपर एक, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस तरह से, यानी आपको जिस तरह से 2 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं उस तरह से एक टोटल सेटअप करना है। यह सेटअप करने के बाद 2 फीट और 4 फीट पर आपको एक तो बांस की लकड़ी आड़ी या आपको लोहे का पाइप यानी रॉड डालना है, जिस पर कि मुर्गियां आसानी से बैठेगी। आपको फिर एक मन में सवाल आता है, उस सवाल का जवाब दिए जाता हूं और उसके बाद फीड का खर्चा कैसे जीरो करना है यह बात बताता हूं दोस्तों। अगर आप यहां जो मॉडल मैं बता रहा हूं उसका अगर आप चुनाव करते हैं दोस्तों, तो 100% लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। यहां पर 2 फीट और 4 फीट की जो जगह है दोस्तों, वहां पर अगर 10 फीट की लंबाई पकड़ ले दोस्तों, तो वहां पर हमारी आराम से 15 मुर्गियां, उसके ऊपर के 4 फीट के आड़े पाइप पर और 15 यानी 30, दूसरी साइड पर 30, 60 होती है। और जिस तरह से 20 फीट की चौड़ाई हो तो उधर 60 ऑलरेडी होती है दोस्तों। इसका मतलब आप समझ लो, यानी कि एक साइड पे 30, दूसरी साइड पे 30 और दोनों अलग साइड पे 60 यानी 180 मुर्गियां वहां पर जो हवा है यानी पाइप पे बैठेंगी दोस्तों। इसका मतलब है कि आप कम से कम जगह में, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक यहां पर छोटी सी स्टेप ले रहे हैं दोस्तों। यह सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। अभी उसके बाद दोस्तों ऐसा ही टोटल आपको जो सेटअप है वो सेकंड फ्लोर पर भी करना है, यानी फर्स्ट फ्लोर पर आपकी 180 मुर्गियां पाइप पे बैठेंगी और निचली जगह पर 140, लेकिन जहां से दरवाजा है वहां 20 मुर्गियां कम बैठती है, यानी 160 मुर्गियां पाइप पर और 140 मुर्गियां जमीन पर। 160 और 40 वहां पर होते हैं 300। और कंपार्टमेंट 2 में ऊपर का रहा कि वहां पर भी 300 बैठेंगे दोस्तों, यानी 1 और 2 में मिलाकर 600 मुर्गियां बैठेंगी, यानी कि इसमें 520 मुर्गियां होंगे और 80 मुर्गे होंगे। उसके बाद की बात सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपको लेफ्ट साइड खुली छोड़नी है, राइट साइड खुली छोड़नी है। यानी कि आपने 200 स्क्वायर फीट बीच की जगह ले ली, 400 स्क्वायर फीट की जगह बाई तरफ और 400 स्क्वायर फीट की जगह दाई तरफ आपने छोड़ दी। यह जगह पे क्या करना है देख लो दोस्तों, वहां पर आपको क्या करना है, हाफ पैक शेड करना है, यानी 6 फीट की लंबाई यानी ऊंचाई, तो 6 फीट की ऊंचाई पे आपको क्या करना है, 0 साइज की जाली यूज करनी है। उसको लगभग आधा से लेके 1 फीट तक जमीन में गाड़ना है। और उसके बाद दोस्तों उस पर अगर नायलॉन की छोटी सी आप वहां पर जो रस्सी है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बिल्ली बिल्ला या कोई भी वहां पर जो एनिमीज है वह अंदर ना आ सके। और साथ ही में अंदर आप 2-4 कुत्ते भी छोटेपन से संभाल सकते हैं, बचपन से, जिससे कि हमारे मुर्गियों को कोई भी तकलीफ ना होगी।
अभी इतना करने के बाद दोनों साइड को हमने जाली खींची, ऊपर नायलॉन की रस्सी लगा दी, आधा से लेके 1 फीट तक जाली जमीन में गाड़ दी, यानी हमने सभी तरह से सेफ्टी मेजर्स का यूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों दाई तरफ 400 स्क्वायर फीट जगह, वहां पर बाई तरफ 400 स्क्वायर फीट जगह और बीच में 200 स्क्वायर फीट जगह में पैक शेड 600 मुर्गियां बैठने के लिए। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, दाई तरफ की जो 400 स्क्वायर फीट की जगह है ना, वहां पर आपको 8x5 पर क्या करना है, सहजन का जो पौधा है वह लगा देना है। यानी दाई तरफ आपके कितने पौधे बैठेंगे, 10, बाई तरफ 10। लेकिन यह पौधों से हमें सहजन की फली बेचते नहीं बैठने का दोस्तों। अगर वो उसकी फली बिक गई दोस्तों तो हमारा जो मुनाफा आएगा उस पर हम फीडिंग का खर्चा 0 कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने दाई तरफ सहजन की फली, सहजन का पौधा लगा दिया, बाई तरफ सहजन का पौधा 8x5 पर, यानी लंबाई 8 फीट ली और 5 फीट की आपने चौड़ाई ले ली। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका 1000 स्क्वायर फीट का टोटल जो शेड है, जो हब पैक है, कुछ भी हो दो दोस्तों, उसके चारों साइड में, चारों कॉर्नर्स पे आपको क्या करना है दोस्तों, चारों कोनों में वहां पर 5 फीट का ऊंचाई का, यानी हमें जमीन में खोदना है 5 फीट, वहां पर जमीन में जो है गड्ढा खोदना है। वहां पर लंबाई 10 फीट लेनी है और 5 फीट चौड़ाई लेनी है। इस तरह से 10x5x5 का हमें क्या है दोस्तों, गड्ढा खोदना है। अब यह गड्ढा खोदने के बाद अगर आपके पास गाय हो, भैंस हो या उसके साथ जो दूसरे कुछ जानवर है वह अगर हो दोस्तों, तो आपको क्या लेना है कि उनका गोबर लेके 1 फीट का वहां पर टोटली क्या करना है, लेयर देना है। उसके बाद आप और 1 फीट का क्या कर सकते हो, ऊपर जो कूड़ा कचरा है वह डालना। उसके बाद और 1 फीट का गोबर, उसके बाद और 1 फीट का वहां पर कूड़ा कचरा, और आखिर में 5वें फुट पर दोस्तों आपको वहां पर गोबर डालना है। उस पर 2-4 दिन पानी छोड़ना है, गुड़ पानी मारना है, और यह मारने के बाद आपको क्या करना है, 3-4 दिन के बाद केंचुए अंदर छोड़ देने दोस्तों, ऊपर से ढक लेना है। और यह सभी काम आपको वहां पर छांव में करना है दोस्तों, यानी कि ऊपर सहजन का पौधा हो तो उसकी छांव में नीचे आपको यह जो गड्ढा है तैयार करना है। अभी यह होने के बाद दोस्तों आपको पता है, अगर मेरे पास गाय नहीं है, भैंस नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली वहां पर ट्रॉली लाऊंगा जो है गोबर की, और ट्रॉली लाके डायरेक्ट उसमें डाल दूंगा, तो 2 ट्रॉलियां एक गड्ढे में आराम से बैठ सकती है। यह बैठने के बाद 90 दिन लगते हैं दोस्तों गोबर का टोटल खाद बनने में। और उसके बाद दोस्तों जो हम उसको केंचुआ खाद भी बोलते हैं, तो गोबर से खाद बनने में, यानी केंचुआ खाद बनने में दोस्तों लगभग 90 दिन लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो गोबर से बना हुआ केंचुआ खाद है दोस्तों, इतना प्योर होता है कि आप बेचने के चले गए तो आपको 10 से लेके 20 रुपए पर केजी भी रेट मिल सकता है। लेकिन आप वैसे तो इसको बेचकर भी वहां पर आप 100% क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जो हमारा फीडिंग को खर्चा है उसको भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली केंचुए और ये जो है दोस्तों, जो हम बोलते हैं इसको केंचुआ खाद, इसका भी इस्तेमाल मुर्गी के फीडिंग के लिए करेंगे तो आपका फीडिंग का एक्सपेंसेस 0 होगा। हमारी 600 मुर्गियों को लगता ही कितना है दोस्तों, 50 ग्राम की बात करेंगे तो लगभग 30,000 ग्राम, यानी 30 किलो हर दिन। और 30 किलो की बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी को पता है कि 30 किलो के हिसाब से आपको 1 महीने में 900 किलो और 3 महीने में 2700 किलो 600 मुर्गियों के लिए लगता है। और एक जो गड्ढा है दोस्तों वह 3 महीने के लिए काफी है, क्योंकि हमारे पास 300 मुर्गियों के लिए दाई तरफ की जगह है, 300 मुर्गियों के लिए बाई तरफ की जगह, यानी कि आपस में झगड़े नहीं होंगे। 90 दिनों के बाद आप ये गड्ढा फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके भरने को शुरू करना है दोस्तों, और दूसरा गड्ढा शुरू कर देना है मुर्गियों के लिए। यानी कि आपको यहाँ पर हर महीने, हर दिन, हर घंटे यहाँ पर जो वहाँ पर निकले वाला केंचुआ खाद है, केंचुए है, यह हमारे मुर्गियों को खाने को मिलेंगे। और सोचो दोस्तों, फिर यहाँ पर इतना मिल रहा है 100% तक खाना, तो क्या उनको खाने का खर्चा लगेगा? 100% नहीं। आपका जो फीडिंग का खर्चा होगा 100% नहीं। लेकिन ऐसा का हम जब फीड उनको देते हैं दोस्तों, ऐसे वक्त सिर्फ एक बात ध्यान में रखने की, लीवर टॉनिक का इस्तेमाल 15 दिन में 2 बार करना है दोस्तों, जो हम रेगुलरली अगर इतना ही हम कर लेंगे दोस्तों यूज, तो लीवर पर जो आने वाली सूजन है वह नहीं आएंगे, और लीवर खराब वहां पर हमारे मुर्गियों का 100% नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप 1 गुंठा जमीन में ऐसे 4 गड्ढे 4 साइड को लेंगे दोस्तों, तो आप 100% सफल होंगे। अभी बात आती है कि सर जाते जाते इतना भी बता दो कि 600 मुर्गियां है तो यहाँ से कमाई कितनी हो सकती है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बोला कि बीमारी सीख ली, टीकाकरण सीख लिया, मुर्गी नहीं मरेगी। फीडिंग का खर्चा 0 कर दिया, आपका मुनाफा दिन दुगना रात चौगुना इतना भी बढ़ सकता है। मुनाफे की बात करेंगे तो आपके पास 520 मुर्गियां है, कुल आपको 220 से लेकर 230 दिन के अंडे मिलेंगे। इसके हिसाब से दोस्तों आपको 2200 से लेके 2300 रुपए तक का वहां पर टोटल कलेक्शन हर दिन का, उसमें से 200-300 रुपए का फीड का खर्चा और टीकाकरण की लागत छोड़ दे
तो आपको हर दिन 2000 यानी महीने के पीछे 60,000 यानी साल के पीछे दोस्तों आपको 7,20,000 का प्योर मुनाफा मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप 100% सफल मुर्गी पालक बनने के यहाँ पर लाइन में है। मुर्गी पालन से मिलने वाला मुनाफा लाखों में हो सकता है। मुर्गी पालन का यह व्यवसाय गांव देहात में हो सकता है। मुर्गी पालन का यह व्यवसाय तहसील में, जिले में, नगर निगम में, महानगर निगम में भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे मन में चाह होनी चाहिए। अगर चाह हो तो राह हो दोस्तों। इसलिए यहां से आगे ध्यान में रखो कि अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना है, अगर आपको लाखों में कमाई करनी है दोस्तों, तो दो बातें ध्यान में रखकर चलो कि एक तो आपको टीकाकरण आना ही चाहिए। आपको मुर्गियों पर आने वाली जो मुख्य बीमारियां है कि जिनमें रानीखेत है, माटा बीमारी है, सीआरडी है, कोराइजा है, डायरिया है, इन सभी बीमारियों के लक्षण उनके मेडिसिन आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। और इसके साथ टीकाकरण कर दिया दोस्तों तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका मुर्गी पालन का फार्म सक्सेसफुल होने की प्रोसेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मुर्गी मरेगी ही नहीं। और साथ में अगर फीडिंग का खर्चा जीरो कर दिया दोस्तों तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको ना फीडिंग का खर्चा लगेगा फिर यानी खाने का, ना आपकी मुर्गी बीमार गिरेगी। दोनों बातों को अगर आपने साध लिया दोस्तों तो आप 100% लाखों का मुनाफा कमाने से ज्यादा दूर नहीं है। अभी आप दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए और फैमिली में डिस्कस कीजिए। उसके बाद आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग और फैमिली मेंबर्स की राय, इन सभी का सार जो होगा दोस्तों उसका समअप कीजिए और व्यवसाय की शुरुआत कीजिए दोस्तों। आपके लिए देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय बहुत लाभदायक है, क्योंकि दोस्तों देसी मुर्गी पालन की मार्केटिंग की हमें जरूरत ही नहीं गिरती है। इसलिए जिसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं वह व्यवसाय करो, उस व्यवसाय का चुनाव करो, आपको लाखों का मुनाफा अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे जरूरतमंद किसान भाइयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए, मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो उनको तुरंत मिल सके और यह वीडियो की लिंक भी मिल सके। सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान है सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में जो घंटी आती है उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कुछ समस्या एवं दिक्कत शिकायतें हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आपकी हर शिकायत को वहां पर अगले वीडियो के साथ दूर किया जाएगा। लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए आपको इतना ही करना है दोस्तों कि वहां पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल कर लेना है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो आपके सामने लाने तक मेरे हर किसान भाई का उदय लाड़ यानी खुद मुझसे बहुत बहुत आभार दोस्तों। ऐसा ही एक नया वीडियो आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में लाता रहूंगा दोस्तों। लाइक रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके कमेंट्स कीजिए। मिलता रहूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।